वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को, मैं और मुफ्ती साहब एक ऐसी जगह, एक ऐसा पहाड़ दिखाने जा रहे हैं जहां से मुसलमानों की पहचान और मुसलमानों की शान और बहुत सारे सबक, और मुसलमानों को ये पहाड़ ज़रूर देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस पहाड़ से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने सीरत पढ़ी होगी तो आपको इस पहाड़ का जिक्र ज़रूर मिला होगा। और ये पहाड़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत सारी बातें आप लोगों को पता चलेंगी, इसीलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने ये वीडियो आखिर तक नहीं देखी तो आप इस्लाम का एक बहुत अहम हिस्सा और एक बहुत ज़रूरी चीज़ से महरूम रह जाएंगे। इस सआदत से और इस बाबरकत चीज़ से जो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, मिस मत करिएगा, डिस्कनेक्टेड नहीं होइएगा। मेरे पीछे जो आप पहाड़ देख रहे हैं, मेरे और मुफ्ती साहब के पीछे, ये पहाड़ है ग़ज़वा ओहद का। ये पहाड़ है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का से मुकाबला किया था। ये वो पहाड़ है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ खड़े हुए थे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बहादुरी का मुजाहरा किया, सहाबा इकराम ने जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार किया, वो इस पहाड़ के साथ सारे वाक़यात जुड़े हैं। आज कुछ अहम चीज़ें हम आपको बताएंगे और इस जगह को देखने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मुफ्ती साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको इंतहाई अहम जगह की ज़ियारत करा रहे हैं और दिल के क्या जज्बात हैं, क्या कैफियतें हैं, वो हद बयान से बाहर है। सबसे पहली बात तो मुफ्ती साहब हम इस पहाड़ की फ़जीलत के बारे में बताएंगे। ये वो मुबारक पहाड़ है जिसके बारे में आक़ाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हादा जबलुन, ये सामने आप देख रहे हैं, हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये वो पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जगह से, किसी सफ़र से तशरीफ़ लाते और ओहद पहाड़ नज़र आता तो आप अपनी सवारी को तेज़ कर दिया करते। तो ये वो पहाड़ है जिसको नबी करीम अलैहिस्सलाम बहुत पसंद फरमाते थे और ये भी कहा जाता है कि ये जन्नत का पहाड़ है। यहाँ रुककर एक बात ये सोचने वाली है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बेजान पहाड़ के बारे में फरमा रहे हैं कि ये हमसे मोहब्बत करता है। ज़रा मैं अपने दिल की कैफियत को टटोलूँ कि क्या हमारे दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत है या नहीं। दोनों तरफ से मोहब्बत का नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया। बहरहाल ये वही पहाड़ है जहाँ ग़ज़वा ओहद का मारका पेश आया। सामने ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं, ये जबल रूमात है। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की एक जमात को खड़ा किया था कि आप यहीं पर खड़े रहें और जब तक हम न कहें, हमारी तरफ से हुक्म जाए, तब तक यहाँ से उतरना नहीं है। ये जबल रूमात है, यहीं पर उस दस्ते को खड़ा किया था। ग़ज़वे में मुसलमान उस तरफ थे और पर ये ग़ज़वा ओहद था और जबल रूमात के इस तरफ से दुश्मन इस्लाम आए थे। इस तरह ये ग़ज़वा हुआ और जिसमें तकरीबन 70 के करीब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम शहीद हुए थे और इसकी वजह ये बनी थी, इस ग़ज़वे का नतीजा ये ज़ाहिर हुआ था कि इब्तिदा में तो मुसलमान जीत रहे थे, फ़तह हो रही थी, लेकिन बाद में वो फ़तह शिकस्त से बदल गई। वो जीत हार से क्यों बदली? वजह उसकी ये थी कि ये जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ऊपर लोग खड़े हैं, जबल रूमात, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा था जब तक हम न कहें नहीं उतरना है। सहाबा ने ये महसूस किया कि भाई ग़ज़वा हो गया और जीत नज़र आ रही है, माले गनीमत लेना है, तो उसके जल्दी में सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम नीचे उतर गए। तो मुफ्ती साहब, इस तरह सहाबा जब नीचे उतरे तो ये मुशरिकीन जो जा रहे थे हार कर, ये इस तरफ जो वापस जा रहे थे, वो वापस से हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनकी सरदारी में वो लोग वापस इधर आ गए और बैक साइड से फिर मुसलमानों पर हमला कर दिया। और उस यहाँ सबक ये मिला कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक हुक्म जो चूक हो, उस भूल की वजह से ये जीती हुई जंग बताया जाता है शिकस्त में बदल गई। तो पता ये चला कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से भूल में ऐसा हो गया जिसमें इतनी बड़ी जीत
हार में बदल गई। आज हम उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने हुक्मों को तोड़ते हैं और आपकी सुन्नतों की मुखालफत करते हैं। आज हमारी ज़िंदगी में जो हालात है उसकी सबसे बड़ी वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़ों को छोड़ना। शायर कहता है, हम मुब्तला है मुसीबतों में, हुक्म इलाही तोड़कर इज़्ज़त कैसे मिलेगी सुन्नत नबी की छोड़कर। रब्बे करीम इस मकाम के अनवारात और बरक़ात और खैर हमें नसीब फरमाए। बहरहाल इस वक्त हम आपको दीदार करा रहे हैं। ये जबल रूमात है, ये जबल उहद है। नाज़रीन, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे, जबल उहद को मोहब्बत की निगाह से देखिए, अक़ीदत की निगाह से देखिए। ये वो पहाड़ है जिससे नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें जुड़ी हुई है। और मेरी जान मेरे सरकार पर कुर्बान, हमारी हज़ारों जानें कुर्बान, फ़िदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ये सहाबा का ख़ास जुमला था। जिस चीज़ से हुजूर को मोहब्बत है उस चीज़ से हमें मोहब्बत क्यों ना हो। इस पहाड़ को, उहद के पहाड़ को आप अज़मत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, अक़ीदत की निगाह से देखिए। और नाज़रीन, आइए इंशाअल्लाह आगे हम आपको वो कब्रिस्तान भी बताएंगे जहाँ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जो ग़ज़वे उहद में शहीद हुए थे, ख़ास तौर पर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, हम उनका मज़ार भी आपको बताएंगे। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़िन चचा भी थे और उसके साथ साथ आपके दूसरे शरीक भाई भी थे। तो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मशहूर वाक़या आप जानते हैं, किस अंदाज़ में वो शहीद हुए। और ये ऐसा ग़ज़वे उहद से ऐसी हमारी यादें जुड़ी हुई है कि ये मुख्तसर वक्त में, मुख्तसर वीडियो में हम आपको बता भी नहीं सकते। इंतहाई मुख्तसर अंदाज़ में दो तीन बातें अर्ज़ कर दें। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की दर्दनाक शहादत यहाँ ऐसी पेश आई कि आपका नाक, कान, कलेजा काटा गया, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को काटा गया और फिर आपके कलेजे को चबाने की हिंदा ने कोशिश की और फिर बताया गया कि वो हज़रत हिंदा रज़ियल्लाहु अन्हा उसी की बरकत से बनी। बहरहाल ये उनका वाक़या है। उनकी दर्दनाक, कर्बनाक, अलमनाक शहादत की वजह से उनको सय्यिदुश्शुहदा भी कहा जाता है। अब हम चल रहे हैं उसी कब्रिस्तान की तरफ जो शुहदाए उहद कब्रिस्तान मशहूर है और बहुत ही मुबारक कब्रिस्तान है, जिसमें हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे इंतहाई मुबारक सहाबी मुसअब इब्न उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनका चेहरा, शक्ल व शबाहत मिलती थी, बड़े मालदार सहाबी थे। ज़रा अंदाज़ा लगाएं इनके वाक़े का। इतनी मालदारी के बावजूद जब इस्लाम में आए, क़ुरबानियाँ दी, जब इनका इंतकाल हुआ तो इतना कफ़न भी नहीं था कि पूरा बदन उस कफ़न में ढांपा जा सके। तो फिर ये हुआ कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा कि क्या किया जाए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बताया कि अगर कफ़न कम है, कपड़े की शॉर्टेज है, तो सर को ढांप दिया जाए और पाँव पर इज़खिर नामी घास डाल दी जाए। तो ये सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की क़ुरबानियाँ हैं। आप दीदार फरमाएँ, देखें और सलात व सलाम पेश करें, ईसाल सवाब करें। एक मरतबा दुरूद शरीफ, एक मरतबा अल्हम्दु शरीफ, 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़कर शुहदाए उहद के लिए ईसाले सवाब कर दें। अल्लाह तबारक व तआला इनके दर्जात खूब बुलंद फरमाएँ और इनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमाएँ। इस मौके पर एक और सहाबी याद आ रहे हैं जिनका नाम अनस इब्न नज़र रज़ियल्लाहु अन्हु था, जो बदर में शरीक नहीं हो सके थे। इनकी चाहत थी कि अगर अगला ग़ज़वा होगा तो मैं उसमें ज़रूर शरीक होऊंगा। इस ग़ज़वे में जब मुसलमान हिम्मत हार रहे थे तो इन्होंने साद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये कहा था कि मुझे यहाँ से जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर उन्होंने ऐसे जवां मर्दी के जौहर और ताकत के जौहर बताए कि पूरे ज़ख्मी कर दिए गए, शहीद कर दिए गए, इनके हाथ, कान, नाक सब काट दिए गए। यहाँ तक कि उनकी बहन ने इंतकाल के बाद, शहादत के बाद उंगली के पोर से उनको पहचाना, उंगली के पोर से उनको पहचाना। तो ये वो मुबारक कब्रिस्तान है। अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे। नाज़रीन, आप ईसाले सवाब कर लें और इंशाअल्लाह अब हम मुख्तसर सी दुआ भी यहाँ पर करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अल वहाब ला नुहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह वक़िना रब्बना अज़ाबन नार। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, क़ुसूरों को दरगुज़र फरमा। रब्बे करीम हम बड़ी मुबारक जगह पर खड़े हैं, यहाँ की बरक़ात और खैर हमें नसीब फरमा। जितने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दीन के खातिर क़ुरबानियाँ पेश की है, या अल्लाह सबको आला इल्लियीन में जगह नसीब फरमा, इनके दर्जात बुलंद फरमा और इनके सदक़े में हमारी भी मग़फ़िरत फरमा। रब्बे करीम ये बड़ी मुबारक जगह है, इस जगह की या अल्लाह खैर और बरक़ात हम सबको नसीब फरमा। जितने लोगों ने हमें दुआओं की दरख्वास्त की है, हमसे उम्मीद रखते हैं, हमसे तवक्कुर रखते हैं, हमसे मोहब्बत रखते हैं, रिश्तेदारी रखते हैं, या अल्लाह सब की जायज़ हाजतें, जायज़ मुरादें पूरी फरमा। मांगना नहीं आता है, बिन मांगे अता फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो हमने आपको ये उहद का वाक़या और उहद से मुताल्लिक़ जो चीज़ें थी, ग़ज़वा उहद से मुताल्लिक़ जितनी भी चीज़ें थी वो आप लोगों से शेयर की और ये मुबारक जगह हमने आप लोगों को दिखाई। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको आप ख़ुद भी देखें, दूसरों को भी दिखाएं और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमारी याद आपको ज़रूर आएगी। उस वक्त हमें दुआ ज़रूर दे दीजिएगा। मुफ्ती साहब की सेहत के लिए आप दुआ करें, अल्लाह ताला मुफ्ती साहब को पहलवान बना दे ताकि मुफ्ती साहब दौड़ते हुए जब आएँ तो दौड़ते हुए ज़ियारतें करें। और हमें उम्मीद और यकीन है इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब अगले सफ़र पर दौड़ते हुए उन जगहों की ज़ियारत आप लोगों को कराएंगे। अस्सलाम वालेकुम।